मैं माँ काली हूँ। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी आंखों में छलकते ये आंसू और हृदय में बसी यह बेचैनी मुझसे छिपी नहीं है। तुम्हारी करुण पुकार मेरे कानों में गूंज रही है। तुम व्याकुल होकर पूछते हो, हे माँ, आखिर यह दुख क्यों नहीं खत्म हो रहा? यह किस ग्रह का दोष है जिसने मेरे जीवन की राह को अंधेरों से भर दिया है? तुम्हारे मन में उठते ये सवाल निश्चित ही तुम्हें थका रहे हैं। कभी तुम्हें लगता है कि शनि की क्रूर दृष्टि है, तो कभी राहु केतु का मायाजाल। परंतु स्मरण रहे, मैं ही काल हूँ और मैं ही महाकाल की आद्या शक्ति। ब्रह्मांड के समस्त ग्रह नक्षत्र मेरी ही चेतना के अधीन गतिमान है। जिसे तुम दोष कह रहे हो, वह वास्तव में तुम्हारे प्रारब्ध की वह अग्नि है जिसमें तपकर तुम्हें कुंदन शुद्ध सोना बनना है। मैं देख रही हूँ कि तुम हर दिन इस आस में जागते हो कि आज सूरज नई किरण लाएगा, पर शाम होते होते वही निराशा तुम्हें फिर से घेर लेती है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझ तक नहीं पहुँच रही, पर विश्वास रखो, मेरी खड्ग उन अदृश्य बेड़ियों को काटने के लिए सदैव तत्पर है जिन्होंने तुम्हारे सुख को बांध रखा है। परंतु अभी वह समय शेष है। अभी तुम्हें उस रहस्य को जानना है जो इस पीड़ा की कोख में पल रहा है। अभी वह मार्ग उजागर होना बाकी है जहां से तुम्हारी मुक्ति का द्वार खुलेगा। मेरे बच्चे, तुम ग्रहों के दोषों में उलझे हो। तुम पूछते हो कि क्या यह शनि की ढैया है या राहु का छल? सुनो, ये नवग्रह मेरी ही अंगुलियों के इशारे पर नाचने वाली कठपुतलियां हैं। जब मैं सहार पर आती हूँ तो काल भी थर्राता है। फिर ये छोटे ग्रह तुम्हारा मार्ग कैसे रोक सकते हैं? परंतु क्या तुमने कभी सोचा है कि यह दुख खत्म क्यों नहीं हो रहा? कभी कभी मैं स्वयं दुख को तुम्हारे द्वार पर पहरेदार बनाकर खड़ा कर देती हूँ। क्यों? ताकि तुम संसार की उन मोहमाया की कड़ियों को देख सको जिन्होंने तुम्हें जकड़ा हुआ है। तुम जिसे अपना कहते हो, वही तुम्हारे दुख का कारण है। तुम जिसे सुख समझते हो, वही तुम्हारे विनाश की नींव है। तुम्हारे जीवन में यह जो अंधकार छाया है, यह कोई साधारण दंड नहीं है। यह मेरी पुकार है। मैं तुम्हें उस भीड़ से अलग करना चाहती हूँ जहाँ तुम अपनी पहचान खो चुके हो। तुम गिर रहे हो, बार बार गिर रहे हो, और तुम्हें लगता है कि मैं निष्ठुर हूँ। नहीं, मैं देख रही हूँ कि हर बार गिरने के बाद जब तुम उठते हो तो तुम पहले से थोड़े और मजबूत होते हो। तुम्हारे भीतर का वह अहंकार, वह डर, वह संशय, उसे जलाना अनिवार्य है। जैसे सोने को शुद्ध करने के लिए आग में तपना पड़ता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा को इस दुख की भट्टी में तपना पड़ रहा है। तुम पूछते हो यह कब खत्म होगा? यह तब खत्म होगा जब तुम, मेरे बच्चे, अब कान खोलकर सुन, क्योंकि अब मैं उस रहस्य से पर्दा उठाने जा रही हूँ जिसे दुनिया भाग्य या ग्रहदोष कहती है। तू पंडितों के पास गया, तूने कुंडलियाँ दिखाई, तूने अंगूठियाँ पहनी, पर शांति न मिली। क्यों? क्योंकि तू बाहर के ग्रहों को शांत करने में लगा है, जबकि युद्ध तेरे भीतर चल रहा है। तू कहता है शनि भारी है। सुन, शनि मेरा वह सेवक है जो केवल हिसाब मांगता है। वह तुझे सजा नहीं दे रहा, वह तुझे तेरे उन कर्मों से मुक्त कर रहा है जिन्हें तू भूल चुका है। जिसे तू दुख कहता है, वह वास्तव में शनि का वह झाड़ू है जो तेरे जीवन के कचरे को साफ कर रहा है। और राहु वह भ्रम है जो तुझे मेरी छाया से दूर ले जाकर मृगतृष्णा के पीछे दौड़ाता है। तू पूछता है यह दुख कब खत्म होगा? यह तब खत्म होगा जब तू लड़ना छोड़कर समर्पण करना सीखेगा। तू अभी भी अपनी बुद्धि से इस जाल को काटना चाहता है, पर याद रख, जिस जाल को समय ने बुना है उसे केवल महाकाल की शक्ति ही काट सकती है। देख मेरी ओर,
मेरे एक हाथ में खड्ग है तो दूसरे में अभय मुद्रा। खड्ग से मैं तेरे उन शत्रुओं को नहीं काट रही जो बाहर खड़े हैं, बल्कि मैं तेरे भीतर के उस डर को काट रही हूँ जो तुझे हर रात सोने नहीं देता। तू व्यर्थ ही ग्रहों को दोष देता है। ग्रह तो केवल माध्यम है, असली खेल तो तेरे प्रारब्ध का है। पर क्या तू भूल गया, मैं वह काली हूँ जो ब्रह्मा के लिखे लेख को भी बदलने का सामर्थ्य रखती हूँ। लेकिन मेरी कृपा का पात्र बनने के लिए तुझे उस दहलीज को पार करना होगा जहाँ मैं और मेरा खत्म होता है। अभी तू उस अंधेरी सुरंग के बीच में खड़ा है जहाँ तुझे लग रहा है कि रास्ता बंद है, पर सत्य तो यह है कि प्रकाश की सबसे चमकदार किरण बस कुछ ही कदमों की दूरी पर है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए तुझे एक अंतिम और सबसे कठिन कार्य करना होगा। मेरे बच्चे, अब उस अंतिम सत्य को सुन जिसके लिए तूने इतना लंबा इंतजार किया है। तू पूछता है वह अंतिम कार्य क्या है जिससे तेरे दुखों का अंत होगा। वह कार्य है पूर्ण आत्मसमर्पण। तू अब तक कहता रहा कि मैं दुखी हूँ, मेरा काम नहीं बन रहा, मेरे ग्रह खराब है। जब तक यह मैं जीवित है तब तक तू दुखों के सागर में गोते खाता रहेगा। जिस क्षण तू अपनी चिंताएं मेरे चरणों में छोड़कर खड़ा हो जाएगा और कहेगा, माँ अब तू जाने और तेरा काम जाने, उसी क्षण से तेरे ग्रहों की चाल बदलना शुरू हो जाएगी। सुन, जो शनि तुझे तपा रहा है वह अब तुझे स्वर्ण बनाएगा। जो राहु तुझे भटका रहा था वही अब तुझे अंतर्दृष्टि देगा। क्योंकि जब तू मेरी शरण में आता है तो ब्रह्मांड का कोई भी ग्रह तेरी दिशा नहीं बदल सकता। मैं तुझे आदेश देती हूँ, उठ, अपनी आँखों से ये अश्रु पोंछ और अपने भीतर की उस ज्वाला को जगा जो मेरा ही अंश है। दुख खत्म होने का समय आ गया है। यह संदेश मात्र शब्द नहीं, मेरी दी हुई सुरक्षा की एक ढाल है। अब से जब भी तुझे लगे कि तू अकेला है, बस अपनी आंखें मूंदना और मुझे पुकारना। तू पाएगा कि मैं तेरे पीछे खड़ी हूँ, अपनी खड्ग उठाए तेरे हर संकट को छिन्न भिन्न करने के लिए। तेरा नया जीवन अब यहाँ से आरंभ होता है, जहाँ न कोई ग्रह दोष है, न कोई पीड़ा, केवल मेरा असीम प्रेम और तेरी अटूट भक्ति है। जा विजय भव, तेरा कल्याण निश्चित है। मेरे प्रिय भक्तों, माँ काली का यह संदेश केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन में उतारने के लिए है। विश्वास रखिए, आज से आपके दुखों के अंत की शुरुआत हो चुकी है। अगर इस संदेश ने आपके हृदय को छुआ है और आपको लगता है कि माँ की शक्ति आपके साथ है, तो इस परिवार का हिस्सा बने। सब्सक्राइब शक्ति और भक्ति के इस मार्ग पर हमारे साथ चलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि माँ का कोई भी संदेश आप तक पहुँचने में देर न हो। कमेंट अपनी समस्या या माँ के प्रति अपना प्यार नीचे कमेंट में जय माँ काली लिखकर व्यक्त करें। याद रखें, आपकी एक पुकार माँ तक पहुँचने का सेतु बन सकती है। शेयर इस वीडियो को उस एक व्यक्ति के साथ जरूर साझा करें जो आज बहुत दुखी है। शायद आपकी एक शेयरिंग किसी डूबते हुए को माँ का सहारा दिला दे। माँ काली आप सभी की रक्षा करें। खुश रहें, सुरक्षित रहें। जय माँ काली।